अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। चाय की पत्ती चाय पीने के अलावा आपकी बॉडी के लिए कितनी यूज़फुल हो सकती है, आज की वीडियो में ये आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ आप घर पे ही ऑयल को किस तरह से रिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश लगे, और साथ साथ अंडों का एक प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूँगी, आप उसको किस तरह से कवर कर सकते हैं, और आप अपने हाथों की इतनी सर्दी में केयर किस तरह से कर सकते हैं बिना पार्लर के पार्लर वाली लुक आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली जो मेरी टिप है वो ऑयल को लेके है। इस ऑयल को मैंने स्टेनर के साथ अच्छी तरह से स्टेन किया था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि नीचे कुछ काले से ज़र्रात बैठे हुए हैं। अगर मैं इसको कहीं फ्राइंग वगैरह के लिए यूज़ करूँगी तो जो भी चीज़ मैं बनाऊँगी उसके ऊपर ये चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से खाने की लुक ख़राब हो सकती है। तो इसको किस तरह से हमने रिफ़ाइन करना है, इस स्टेनर के साथ तो मैंने पहले ही स्टेन किया था, लेकिन इसके ऊपर अब मैं रखूँगी पेपर टॉवल या टिश्यू पेपर, जो कि बिल्कुल फ़िल्टर का सा काम करेगा। इसके अंदर से हम इस ऑयल को गुजार लेंगे और नीचे से ये छलनी में से गुज़रता जाएगा। छलनी जस्ट शेप के लिए रखी है कि ये ईज़िली नीचे कप में जाता जाए। ये देखिए, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह फ़िल्टर में से चीज़ गुज़र के बिल्कुल फ़िल्टर हो जाती है, उसी तरह से ये फ़िल्टर हो जाएगा। जो बारीक से बारीक ज़र्रा भी है वो इसके ऊपर ठहर जाएगा और साफ़ सुथरा ऑयल जो है वो नीचे कप में चला जाएगा। ये देखिए, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैंने डालते जाना है और सारे का सारा ऑयल जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिफ़ाइन हो जाएगा। फिर चाहे इसे फ्राइंग के लिए यूज़ करें या कुकिंग के लिए यूज़ करें, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आप फ्रेश ऑयल यूज़ कर रहे हैं। अब ये देख सकते हैं कुछ गदला सा ऑयल जो नीचे से बैठा हुआ था, और जो फूड पार्टिकल इसके अंदर थे वो सारे के सारे हम इस तरह से उठा देंगे, और ऑयल की लुक आप देख सकते हैं कि ये कितना शफाफ है, बिल्कुल ऐसे है जैसे अभी फ्रेश बोतल से निकाला हो। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल है, और ट्राई करके मेरे साथ रिज़ल्ट भी शेयर कीजिएगा। आज की दूसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि कुकीज़ और बिस्किट को लेके है। सर्दी में बार बार चाय बनती है, बिस्किट खुलते हैं, कुकीज़ वगैरह हम यूज़ करते हैं, और जो बच जाती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट सी हो जाती हैं, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। इसके लिए मैं पहले भी आपके साथ टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, और एक और टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं फ़ॉइल पेपर यूज़ करने वाली हूँ। फ़ॉइल पेपर के साथ अगर आप इसको कवर करेंगे तो इनका क्रंच भी बरकरार रहेगा, और बिल्कुल ये ऐसी ही फ्रेश रहेंगी जिस तरह से आपने इस पैकेट को अभी खोला हो। इसको जिस तरह से हम गिफ्ट को रैप करते हैं, मैं इसी तरह से इसको रैप कर रही हूँ। ये देखिए, फॉइल पेपर अच्छी तरह से साथ चिपक जाता है, और ये जिस तरह से एयर टाइट होता है या पैकिंग में कोई चीज़ होती है, ये बिल्कुल वैसी ही पैकिंग बन जाएगी, और ये चाहे जितने दिन मर्ज़ी पड़े रहें, आपकी कुकीज़ बिस्किट वगैरह ये फ्रेश ही रहेंगे। तो आज की तीसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होगी। सर्दी में चाय बार बार बनती है तो हम टी बैग यूज़ करते हैं। टी बैग का एक बहुत ही बेहतरीन सा इस्तेमाल, यहाँ मैं भी एक कप चाय बना रही हूँ, तो जब इसका कलर निकल आए अच्छी तरह से, तो दूध डालने से पहले ही आप इस टी बैग को निकाल लें। इसको मैंने चिमटे से इसलिए किया है कि ये निचोड़ लिया है मैंने, और अब इसको तो मैं चाय के लिए यूज़ कर लूँगी। और ये जो टी बैग मैंने निकाला है ये कितना यूज़फुल है, इसको फेंकने से पहले आप 10 दफ़ा सोचेंगे। अक्सर सर्दी की वजह से हमारे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, कहीं पुरानी चोट लगी होती है तो वो दर्द दोबारा से होने शुरू हो जाते हैं, टखनों में, घुटनों में, और हाथ के जोड़ में, फिंगर्स में। तो वहाँ पे आप इस टी बैग के साथ जब ये हल्का सा गर्म ही हो टकोर करें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा इस ट्रिक को। तो अगली ट्रिक जो है वो आपकी स्किन केयर है। सर्दी में कभी हम गर्म पानी में हाथ डालते हैं, कभी ठंडे पानी में, तो हमारे हाथों की हालत खासी ख़राब हो जाती है, टैनिंग सी भी हो जाती है, और उंगलियों के जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ जो होते हैं वो डार्क कलर के हो जाते हैं। हाथों के ऊपर जो स्किन है वो भी उखड़ने लग जाती है। तो एक आलू को मैंने ग्रेट किया है, उसको निचोड़ के उसका पानी निकाल लिया है, उसमें 1 चम्मच बेसन और क्वार्टर टीस्पून मैंने हल्दी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ में हम इसमें थोड़ा सा योगर्ट डालेंगे इस पेस्ट को स्मूथ करने के लिए। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें योगर्ट ऐड कर दिया है, ताकि ये बहुत ही अच्छी सी स्मूथ सी जो हमारी पेस्ट जो है वो तैयार हो जाए। ये देखिए, इसको फिर अच्छे तरीके से मैं हिला देती हूँ, और ये जो पेस्ट है ये आपके हाथों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। इस तरह से थोड़ा सा लगाएंगे और 5 से 10 मिनट तक आपने जस्ट इसको रब करना है। इसको सूखने के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको रगड़ना है। हल्के हल्के हाथों से दोनों हाथों पे आपने इसको रगड़ते जाना है, और जो आपकी स्किन है वो बहुत ही अच्छी साफ़ हो जाएगी, नरम व मुलायम हो जाएगी। जॉइंट्स जो हैं उनके कलर भी आपकी स्किन के साथ मैच हो जाएगा। अगर डेड स्किन है तो वो भी रिमूव हो जाएगी।
बहुत ही फेयर, खूबसूरत और ग्लोइंग हैंड हो जाएंगे आपके। 5 से 10 मिनट जब आप इसी तरह से रब कर लेंगे तो उसके बाद आपने सादा नीम गर्म पानी से इसको वॉश कर लेना है। तो अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा भी ये प्रोसेस कर लेते हैं तो आपके हाथ बहुत ही खूबसूरत रहेंगे। यकीनन आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। कौन सी अच्छी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।